जय माँ भुवनेश्वरी। माघ का महीना समाप्त हुआ। अब फाल्गुन मास। फाल्गुन मास हिंदू पंचांगों के अनुसार 13 फरवरी से शुरू होकर के 14 मार्च तक रहेगा। आमतौर पर यह महीना आनंद और उत्सव का महीना है। हिंदू पंचांगों के अनुसार अगर हम देखें तो ये साल का आखिरी महीना कहा गया है। इस महीने में एक तो ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है और बसंत ऋतु भी रहती है। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से लोगों के मन में एक नया उत्साह, नई उमंग प्रेम संबंधों को और व्यक्तिगत संबंधों को लेकर के होने लगती है। तो इस महीने में व्यक्तिगत संबंध, प्रेम संबंध सुधार होने लगता है उनमें। यह महीना अगर हम धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो विशेष इसका जो है महत्व है, क्योंकि इस महीने के बाद हिंदू धर्म के अनुसार अगर हम देखें, हिंदू वर्ष और पंचांगों के अनुसार देखें तो हमारा नव वर्ष इस महीने के बाद प्रारंभ होता है। कब से? चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से। भगवती की नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है, चैत्रीय नवरात्रि। पेड़ पौधे नव पल्लव लेकर के नया जीवन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मंद मंद सुगंध और पतझड़ के मौसम के बाद बसंत ऋतु का आगमन प्रारंभ हो जाता है। फाल्गुन के महीने में विशेषकर माँ लक्ष्मी, भगवान शिव की और श्री कृष्ण भगवान के साथ साथ चंद्रदेव का पूजन का विशेष महत्व है। अगर धार्मिक मान्यता के अनुसार हम देखें तो देखिए, शिवरात्रि का बड़ा महत्व है। तो इसी महीने में शिवरात्रि भी पड़ने वाली है और इस महीने में विशेष रूप से ये माना गया है कि चंद्रदेव का जन्म हुआ, यानी कि चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रदेव का जन्म इसी महीने में हुआ है। तो इस महीने में जिनकी कुंडली में चंद्र दूषित है, चंद्र या तो अस्त है या चंद्र के साथ शनि का योग बन रहा है, राहु का योग बन रहा है या केतु के युति हो रही है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य है कि चंद्रमा मन का कारक है, तो चंद्रमा के सुधार के लिए यह महीना फाल्गुन का विशेष महत्व रखता है। तो जिनकी कुंडली में चंद्र खराब है या चंद्र शनि का विषयोग है या चंद्र केतु या राहु के साथ दूषित है, यानी ग्रहण योग बना रहा है, तो ऐसे में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इस महीने में विशेष रूप से चंद्रमा को अर्घ्य दें, रात्रि में चंद्र दर्शन करें और चंद्रदेव का प्रतिदिन पूजन करते हुए सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। अधिक से अधिक सफ़ेद वस्तुओं का उपयोग करें और सफ़ेद वस्तुओं का ही दान करें। ऐसा करने से आपकी कुंडली का चंद्रमा मजबूत हो जाता है और चंद्र मजबूत तो मन मजबूत। आप डिसीजन लेने में डिसीजन पावर बढ़ जाएगा आपका और मन भी प्रसन्न रहेगा। कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इस महीने में जो त्योहार पड़ेंगे अब हम उनकी बात करेंगे। देखिए, ये महीना कब से प्रारंभ हो रहा है? 13 फरवरी से। कब तक चलने वाला है? 14 मार्च तक। इस बीच में कौन कौन से त्यौहार आएंगे, इन पे हम प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहले 16 फरवरी को संकटी चौथ, यानी भगवान गणेश जी का विशेष दिन, जो चतुर्थी है वो 16 फरवरी को रहेगी। 20 फरवरी को माँ सबरी, जिसने भगवान श्री राम के लिए मीठे मीठे बेर चाक करके खिलाए, उनकी जयंती रहेगी। और इसी महीने में जनक नंदिनी जानकी यानी सीता जी का भी जयंती कब रहेगी? 21 फरवरी को। 24 फरवरी को विजया एकादशी। इस एकादशी का बड़ा महत्व है। आप किसी भी प्रकार से अगर परेशान हैरान हैं,
कोई कोर्ट में केस चल रहा है या कहीं लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है और आप हर काम में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस महीने की जो एकादशी है उसका नाम है विजया एकादशी, जो 24 फरवरी को पड़ने वाली है। आप इसका व्रत अवश्य करें नियम पूर्वक। और 26 फरवरी को प्रदोष व्रत रहेगा और इसके बाद में 25 फरवरी को प्रदोष व्रत रहेगा, जो 26 फरवरी तक चलेगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि, ध्यान से सुनिए, महाशिवरात्रि यानी शिव का पूजन करने का विशेष दिन शिवरात्रि। वैसे तो शिवरात्रि 14 तो हमेशा ही आती है, लेकिन ये महाशिवरात्रि के रूप में 26 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शंकर का पूजन अर्चन किया कैसे किया जाए, इस पर भी शीघ्र हमारा वीडियो आपके सामने उपस्थित होगा। 27 फरवरी को अमावस्या और कृष्ण पक्ष की समाप्ति। 1 मार्च को फुलेरा दूज रहेगी और रामकृष्ण जयंती भी रहेगी। फुलेरा दूज पर भी विशेष प्रयोग किए जाते हैं भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। इसी दिन से मथुरा वृंदावन में होली उत्सव प्रारंभ हो जाता है और इसके बाद में विनायकी चौथ आएगी, जो 3 मार्च को पड़ेगी। 10 मार्च को अम्ल की एकादशी रहेगी। 11 मार्च को प्रदोष रहेगा और फिर जो है 13 मार्च को पूर्णिमा व्रत और इसी दिन होलिका दहन होगा। 14 तारीख को स्नान दान की पूर्णिमा के साथ ही फाल्गुन मास समाप्त होगा। इस महीने में देखिए होली भी है और शिवरात्रि भी है। कहते हैं होली के पहले होलाष्टक लगते हैं, तो होलाष्टक 7 मार्च से प्रारंभ होंगे, जो 14 मार्च तक रहेंगे। हमारे होलाष्टक के ऊपर, होली के ऊपर, शिवरात्रि के ऊपर बहुत ही विशेष जो है जानकारियों के वीडियो आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आप इन पर अमल करें और प्रयोग करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय माँ भुवनेश्वरी। मैं आचार्य पंडित संतोष भार्गव। जय माता दी।